देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग कहते किसको है, पहले इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। पहले ही हाँ लिंक को डाले हैं ना। देखो, द स्टेटमेंट विच शोज दैट वर्क वॉज गोइंग ऑन, वर्क वॉज गोइंग ऑन इन पास्ट टाइम ना, यानी कि वैसा वाक्य जो दर्शाता है कि बीते हुए समय में कोई काम क्या था, जारी था ना, यानी कि कोई काम चल रहा था। इज कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि जिस भी सेंटेंस से हम लोगों को मालूम चले कि बीते हुए समय में कोई काम जारी था तो उसको कौन सा टेंस कहेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ना। अच्छा देखो, इस प्रकार के जो वाक्य होता है, दिस टाइप ऑफ हिंदी स्टेटमेंट इज एंड विद रहा है, रहा था, पास्ट ना है, रहा था, रही थी, रहे थे, ईटीसी ना, यानी कि कोई वैसा वाक्य जब ये बीते दिनों की बात करेगा कि कोई काम बीते हुए समय में जारी था तो उसके लास्ट में अपने आप क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। जैसे देखो, हम लोग बोलते हैं मोहन बाजार जा रहा था, तो ये बीती हुई बात है। किसी समय पे हम लोग मोहन को क्या करते हुए देखे थे, बाजार जाते हुए। हम लोग मान लो खड़े थे और मोहन कहाँ जा रहा था, बाजार जा रहा था। पहले समझ ना लो तो बाद में लिखेगा तो ये फिर समझ में नहीं आएगा। देखो, हम लोग किताब पढ़ रहे थे, हम लोग किताब पढ़ रहे थे ना, तो इसमें किताब पढ़ने के काम क्या था, जारी था। जैसे मान लो कोई आया हम लोगों के पास और उस समय हम लोग क्या कर रहे थे, किताब पढ़ रहे थे। तो जब भी इस प्रकार का कोई सेंटेंस आएगा जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, और मालूम चले कि वो काम बीता हुआ समय में क्या था, जारी था, कंटिन्यू था, तो इसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। देखो, इसका बनाने का जो नियम है, सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव रूल देखते हैं। अफर्मेटिव रूल का मतलब सकारात्मक रूल, जिसमें किसी बात को एक्सेप्ट करते हैं हम लोग ना, कि वह खेल रहा था, वह जा रहा था, इसमें हम लोग बात को एक्सेप्ट ना कर रहे हैं। तो जब भी किसी बात को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो उसको अफर्मेटिव रूल बोलेंगे। तो इसका रूल हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद में वॉज या वर लिखेंगे, वेयर नहीं वर, और फिर V4 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखो, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं वॉज किसके साथ लगेगा। वॉज इज यूज्ड विद आई, वी नहीं, आई, ही, सी, इट, और कोई एगो नाम आ जाए ना, कईगो नाम, एगो नाम आ जाए, वन नेम, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हाँ वॉज लगाएंगे, वाज नहीं वॉज, ठीक है। तो जहां भी आई दिख जाए, आई के बाद क्या लगेगा, वॉज, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, एगो नाम आ जाए मोहन तो मोहन वॉज, सोहन, सोहन वॉज ना, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी सिंगुलर। अब इसके बाद में है वर। देखो, वर इज यूज्ड विद, हाँ, यू, वी, दे, और मोर देन
मोर देन वन नेम, इसका मतलब क्या हुआ कि एगो नाम से ज्यादा ना, तो एगो नाम से ज्यादा हुआ तो वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो मोर देन वन नेम यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, तो वो सभी के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। यानी कि यू वर, वी वर, दे वर, दूगो नाम आ जाए मोहन एंड सोहन, तो क्या लगेगा, वर, क्योंकि दो आदमी ना हो गया काम करने वाला। तो अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे थे ना। अब इसमें कौन सा बात कर रहा है, अंग्रेजी को पढ़ने की बात कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वी वर, क्योंकि वी के साथ में तो वर्ब लगेगा। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, काम कौन कर रहा है, हम लोग, और हम लोग काम कर रहा है तो वी लिख दिए। वी के बाद इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लिखना है, वॉज या वर, तो वी के साथ हम लोग यहाँ पे अभी देखे हैं कि वी के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, तो वी वर। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, वी फोर, पढ़ना, तो रीड मीन्स पढ़ना, और ये क्या हो जाएगा, रीडिंग। और तब अंग्रेजी का क्या लिख देंगे, इंग्लिश। इंग्लिश हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं क्योंकि ये भाषा का नाम है ना। देखो यहाँ पे हिंदी भी लिखे हम तो कैपिटल से लिखे हैं ना, तो जब भी कोई भाषा का नाम आ जाए, दिन का नाम आ जाए, महीना का नाम आ जाए, तो उसको हमेशा कैपिटल से लिखते हैं। अब देखो इसके बाद हम लोग देखते हैं निगेटिव रूल। निगेटिव रूल क्या है, निगेटिव का मतलब तो सबको पता है ना, क्या होता है, हाँ, नकारात्मक, जिसमें बात को इंकार कर दिया जाए। तो जब किसी बात को हम लोग इंकार कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं ना। तो निगेटिव रूल के लिए क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर, और यहां पे नोट लिखेंगे, उसके बाद में भी फॉर ऑब्जेक्ट ना। जैसे वह पत्र नहीं लिख रहा था, देखो इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है वह ना, तो वह का इंग्लिश हम लोग क्या लिख देंगे, ही। अब ही के साथ क्या लगेगा, वॉज की वर, हाँ वॉज लग जाएगा, ही वॉज, और तब क्या लिखेंगे, नोट, ही वॉज नोट, और तब भी फोर। तो राइट मीन्स लिखना ना, वर्ब तो यही ना है, काम क्या है, लिखने का काम है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे राइटिंग। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज से काम है, उसको पत्र से काम है, पत्र नहीं लिख रहा है, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग अ लेटर। अब ये यहाँ पे ए कहां से आया, ये सिंगुलर नाउन है इसलिए ए लगा देंगे। अच्छा देखो निगेटिव हो गया, उसके बाद इंट्रोगेटिव रूल, ये सभी हम शॉर्ट फॉर्म में ही लिखे हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव ना। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या समझा सर, ये भी बताए थे ना, हाँ तो शुरू से पढ़ते आ रहा है सर। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्न सूचक, यानी कोई सेंटेंस सुनते ही हम लोग को दिमाग में क्या आएगा कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो जब कोई क्वेश्चन हम लोगों से पूछेगा तो उसका जवाब हम लोग कैसे देंगे, या तो हाँ में देंगे या नहीं में देंगे, क्वेश्चन है का ना जवाब देंगे अफर्मेटिव या निगेटिव से। तो देखो इसका रूल हो जाएगा, जब इंट्रोगेटिव रहेगा तो वॉज या वर को हम लोग शुरुआत में ही लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, और अगर नोट की जरूरत पड़ा तो यहां पे नोट लिखेंगे, नहीं तो भी फोर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क देंगे ना। देखो अब ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या से शुरू रहता है ना। अब ये नहीं है कि क्या से ही शुरू रहेगा, बीच में भी क्या कब कैसे आता है वो भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन वो WH फैमिली में जाएगा। तो देखो हम लोग लिखते हैं, क्या मोहन और सोहन, क्या मोहन और सोहन नहीं पढ़ रहे थे, अच्छा यही लिख दे रहे हैं, नहीं पढ़ रहे थे। चलो इसमें बताओ सब, तो सब्जेक्ट कौन है, मोहन है कि सोहन है सब्जेक्ट, हाँ दोनों है, क्योंकि दोनों के बारे में बात किया जा रहा है कि क्या मोहन और सोहन नहीं पढ़ रहे थे, यानी काम तो यही लोग ना नहीं कर रहा था। अच्छा इसमें वर्ब कौन है, क्रिया, हाँ पढ़ रहा ना, यानी कि पढ़ना, और ऑब्जेक्ट कौन है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या नहीं पढ़ रहा है ये नहीं ना दिया है, यही रहता क्या मोहन और सोहन किताब नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं रहे थे,
तो किताब हो जाता ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या नहीं पढ़ रहा था। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्या मोहन और सोहन नहीं पढ़ रहे थे, तो मोहन और सोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा, वॉज की वर, वर लग जाएगा, वर। अब देखो मोहन भी नाम है, प्रॉपर नाउन, तो एम कैपिटल होगा, वर मोहन एंड सोहन ना, वर मोहन एंड सोहन नोट रीडिंग। अब तो कुछ बाकी रहा नहीं, अगर ऑब्जेक्ट रहता तो यहीं पे ना लिख देते, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, बस काम खत्म। अब यही रहता, देखो क्या मोहन और सोहन किताब नहीं पढ़ रहे थे, तो वर मोहन एंड सोहन नोट रीडिंग अ बुक ना। अब देखो डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली से क्या समझता है सब, डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब जिस हिंदी वाक्य के बीच में क्या आएगा, क्या कब कैसे कहा कौन लिखवाए थे ना, क्या कब कैसे कहा कौन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन या डब्ल्यू एच फैमिली बोलते हैं। तो इसका रूल होगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच को लिखते हैं, यानी कि या तो वो डब्ल्यू से शुरू होगा या एच से शुरू होगा, तो डब्ल्यू एच के साथ के बाद क्या लग जाएगा, वॉज या वर। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, अगर नोट की जरूरत पड़े तो नोट लिखेंगे, नहीं तो V4 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे देखो हम लोग लिख रहे हैं मोहन सुबह में, मोहन सुबह में अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा था ना। देखो इस सेंटेंस डब्ल्यू एच फैमिली का है और निगेटिव भी इसको कर दिए ना, तो इसमें सबसे पहले किसका इंग्लिश लिखाएगा बताओ सबको, हाँ हाँ क्यों का, क्यों कब कैसे कहा कौन किसको, जब भी बीच में आए उसको हम लोग कहाँ खोज के ले जाएंगे, सबसे पहले। हाँ तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, तो सबसे पहले लिख देंगे वाई। अब इसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वॉज या वॉर लगाएंगे, तो देखो मोहन है ना, तो मोहन के साथ वॉज लगेगा कि वॉर लगेगा, वॉज लगेगा, वाई वॉज, कहाँ पे, देखो मोहन का एगो नाम है, एगो नाम है तो वॉज लगेगा, एक से अधिक नाम रहेगा, देखो मोर देन वन नेम, तब जाके वॉर लगेगा, ठीक है। हाँ एगो, एगो नाम का मतलब क्या हो गया, सिंगुलर ना हो गया, और दूगो नाम हो गया तो प्लूरल हो गया, प्लूरल किसको बोलते हैं, एक से ज्यादा, तो प्लूरल के साथ वॉर और सिंगुलर के साथ वॉर। देखो अगर सिंगुलर प्लूरल ही याद रखेगा सब ना, तो है सभी प्लूरल है, अगर एक आदमी है उसको भी यू बोलते हैं, एक से अधिक है उसको भी यू, तो यू को हमेशा प्लूरल की कैटेगरी में, वी मीन्स हम लोग, तो इसी तरह मालूम चल रहा है बहुत सारा लोग, दे वे लोग, बहुत सारा लोग ना। तो देखो मोहन सुबह में अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा था, तो वाई वॉज मोहन नोट रीडिंग ना। देखो डब्ल्यू एच हो गया, वॉज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नोट हो गया, V4 हो गया ना। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन को अंग्रेजी से ना काम है, हाँ रीडिंग इंग्लिश, हाँ ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ना। लेकिन एक और चीज दे दिया है समय, तो समय को हम लोग सबसे लास्ट में लिख देंगे, क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। चलो समझ में आया सब किसी को, चलो ठीक है लिखो सबको।